प्रोटॉन प्लस फिर न्यूट्रॉन अपन से। को उनको सर bind करना सर है। एटम्स का वेट सर बहुत ही नेग्लिजिबल सा होता है, तो सर उसको मेजर करने के लिए हम लोग कार्बन का एक एटम को ऐसा यूनिट लेते हैं, और सर वो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके जो जितना अपना वो यूनिट है अपन उससे उसको वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो लेक्चर हो गए, हमने रिलेटिव रिलेटिव करने के लिए भी बताया हुआ है। आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगी। उसके बाद हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया है। हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। किसी को पता है व्हाट इज मॉलिक्यूल? Yes, sir. यस टेल। So the combination of two or more Kinetic atoms is and called more a molecule. Two or more atoms together. combined with each other is called a molecule. यार कैसे मन कर जाता है, चार बच्चे एक साथ बोलते हैं यार। अर्नव जैन विल टेल। यस Sir, molecule is a sir, when two atoms are chemically bonded with the forces of attraction, it's called a molecule. For two or more atoms. अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है वो। Yes sir, chemically bonded होते हैं sir. ओके ओके, एनीवन एल्स? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can I tell? या Sir, when two and more atoms combine. बेटा डिफिनीशन पढ़ के नहीं बताई जाती टॉपिक में, अगर किसी को पता Sir, है तो बताओ। अगर सर टू या मोर एटम्स जब होते हैं और जब वो सर एक दूसरे से कंबाइन करके रिएक्ट कर जाते हैं तो सर वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। सर यही मैंने बताया। ओके, इज इट ए मॉलिक्यूल? Yes, sir. It is Yes, a sir. molecule of compound. Yes, sir. It Yes, is a sir. compound of oxygen and hydrogen. Two atoms, two different types of atoms. Molecule of compound. राइट? No, sir. No, sir. सर यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए Sir, था hydrogen और कार्बन की oxygen. जगह। Hydrogen सॉरी अबाउट दैट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। Yes, sir. इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। सॉरी, ये एक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब अगर मान लो H2 है, O2 है, Cl2 है, ये क्या है? Sir, molecules. Sir, molecules. Molecules. These are molecules. Sir, H2 and O2 are molecules Sir, of दो elements and एटम्स एक साथ जुड़ गए हैं. so fluorine also a molecule of elements. Sir, chlorine also two molecules. How many of them are molecules? Sir, one. Sir, Cl2. Cl2 and सर sir, फर्स्ट sir, वाला four ऐसा of them are मॉलिक्यूल, molecules. सर फोर्थ वाला मॉलिक्यूल है। Fourth, four are fifth, First, fourth, fifth, and सर sixth. sixth. लास्ट सिक्स वाला भी है फर्स्ट टाइम का। सर बस इतना ही है। सर Right. शाश्वत टोल्ड। Great बेटा, great. The numbers depict the number of atoms. अच्छा, why He cannot make the molecule? Sir, because it is a It is noble noble mass gas configuration. So it don't have to take atoms. इसलिए सर Sir, because Sir, it is a noble gas configuration. to do any chemical reaction. क्यों रिएक्शन नहीं करता बेटा? Sir, Because because one it's a is noble gas Electronic configuration configuration is होती है तो already सर इसको एटम्स लेने की और सर देने की फिर इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं होती सर इसलिए। Has all the electrons in it. Sir, तो it नियॉन don't से कार्बन। सही लिखा हुआ है? Yes, sir. यस सर। No, sir. सर सही है। So I said yes.
सही है, Sir, we have to write. सही है, हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट. So either it will be molecule or it will be atom, right? We have to write this. Sir, I have written it in forward. बेटा एक चीज बताएं, या तो ये मॉलिक्यूल होगा या तो ये एटम होगा. अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मैं एक चीज बोल सकता हूँ नहीं बोल सकते बेटा. सर, बिल्कुल. जो आपने बेटा नहीं बोल सकते, बताया प्लीज. था ना सर, वो मेरे को बिल्कुल क्लियर था सर, बस सर उसमें मेरे को एक डाउट था. बेटा डाउट क्लास नहीं है, प्लीज जस्ट म्यूट योर माइक प्लीज. सर इट इज बेटा म्यूट योर माइक प्लीज यार, प्लीज केमिकल फॉर्मूला. जस्ट म्यूट योर माइक प्लीज यार, प्लीज यार. I'll tell you in the doubt class and this is not a doubt class. और ऐसे हो रोज होता है केमिकल फॉर्म. यार, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही बात. ऐसे 4 केमिकल फॉर्मूला की वजह से ही क्लास ऐसे पीछे चली जाती है. उसके बाद ऐसे केमिकल फॉर्मूला पूछ के और क्लास खत्म हो जाती है. यही चाहते हो? देखो, एटॉमिक मास तब होता है जब हम एटम के बारे में बात करते हैं. जब एटम के मास निकालते हैं तो हमने अभी तक एटॉमिक मास के बारे में बात की. जैसे कार्बन 12 हमने वहां पे लिया, या फिर जो भी हमने लिया, हमने यूज किया एटॉमिक मास को. ठीक है, बिकॉज हमने वहां पर एटम यूज किया था, इसलिए एटॉमिक मास लिया. आज हम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल हमने बताया है, इनफैक्ट हमने यहां तक बताया है कि एक डायटोमिक, एक ट्राइएटोमिक, एक टेट्राएटोमिक, ऑक्टाएटोमिक, पेंटाएटोमिक क्या होते हैं मॉलिक्यूल और कैसे बनते होंगे. हर चीज डिस्कस करी है क्लास में. एक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, या डायटोमिक कैसे बनेगा, या फिर एक मोनोएटोमिक क्यों बनता है, हीलियम क्यों मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, सब कुछ डिस्कस किया है क्लास में. तो बेटा जब हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करने लग जाएं तो केवल बस सेम चीज जो एटम में की थी बस वही मॉलिक्यूल में करना है, उसी को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. और कुछ भी नहीं करना. जो भी आज तक हमने एटम के बारे में पढ़ा है उसको अगर हम मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करने लग जाएं तो वो कहलाता है एक मॉलिक्यूलर मास. बस आपको डिफिनीशन लिखनी है, बाकी सब कुछ बताया है. काफी कुछ मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना बताऊंगा, वो एक इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं. दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो अभी आएगा जस्ट इसके बाद. ठीक है, मतलब 10 मिनट के बाद. सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन. The molecular mass of a Sir, you have substance. told in last class. Yeah, okay. Just mute. सर एटॉमिक मास में जो Just property mute यार, होती है, वो please. कार्बन 12 होती है ना. Sir, you mute everything. I'm just muting you, yaar. asking only. Why you are asking, yaar? The molecule. I'll give you time. Every day I'm just giving you time, और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि घंटों पूछने में निकल गया है. तो प्लीज, the molecular mass of a substance may be defined as the molecular mass of a substance may be defined as the relative mass of its molecule. वहां पर एटम था, यहां मॉलिक्यूल. relative mass of its molecule. यहां पर मॉलिक्यूल यूज होगा और वहां पर एटम यूज होता था. ठीक है, एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन. लेकिन जो हम रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं वो कार्बन के ही स्टैंडर्ड पे निकालते हैं. भैया दो चीज हमने बताई है, एक एटम के बारे में बात की है, एक मॉलिक्यूल के बारे में बात की है. हमने वहां पे कहा था द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम विद द कार्बन 12 एटम. तो हमने वहां पर कार्बन 12 को लेकर के बात की. लेकिन अभी यहां पर हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द mass of an atom of carbon. Mass of an atom of carbon. I don't think यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम होगी. ठीक है, केवल वही चीज हमने बताया है. और कार्बन टेकन एज द 12 यूनिट.
और वहां पर यही बात हमने एटम के लिए की थी। बस डिफिनीशन जाननी है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का या किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस का या किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूं तो ये बहुत ही इजी टेक्निक होती है निकालने की। अब जैसे H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल अगर हमने लिया और आपसे बोला कि भैया इसका मॉलिक्यूलर मास बताना है, आपको करना कुछ नहीं है, सीधे हाइड्रोजन का मास लिखो, यहां पे लिखो मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बस करना कुछ नहीं है, मास ऑफ ऑक्सीजन को सीधे ऐड करना है और मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 करना है और H2O की वैल्यू निकल जाएगी। हाइड्रोजन का मास है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 को एज इट इज रख दिया। मैंने बताया हुआ है आपको पीरियडिक टेबल में, थोड़ा बहुत जानना भी है कि उसका मास कितना होता है। अच्छा, हमने बताया था कि 1 है 1 U होता है, 16 है 16 U होता है, 8 अगर किसी का 18 होगा तो 18 U होता है। ज्यादातर जो भी मास लिखे गए हैं अपने पीरियडिक टेबल के अंदर, उनकी जो वैल्यू है वो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU में लिखी गई है। तो मैंने पहले बोला है इसको। और एटॉमिक मास अगर हम निकाल रहे हैं वाटर का, इसका मतलब मास ऑफ द हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस मास ऑफ द ऑक्सीजन। करना कुछ नहीं है, जितने भी एलिमेंट है उनको लिखो, जितने से मल्टीप्लाई उतने से मास में मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐड कर दो, बस आराम से इसका वैल्यू 18 मिल जाएगा। आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई भी दिक्कत होगी किसी को। राइट इट डाउन। अब ये क्या होगा, कार्बन के मास से कार्बन के 1/12 मास से 18 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12। कार्बन का यहां पे देखो, मास ऑफ द कार्बन के 1/12 पार्ट से 18th मल्टीप्लाई ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 18U आया है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो मास ऑफ द कार्बन ऑलरेडी गिवन है, होता ही है 12, 1/12 को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 18 गुना का मतलब हुआ कि 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसीलिए इक्वल में 18U लिखा हुआ है। मतलब मास ऑफ द कार्बन के 1/12 पार्ट से 18 गुना ज्यादा। Yeah, sometime net is just breaking, so just wait. Sir, your voice is not coming, so please unmute us. Who is saying? Vedant Sharma, what is the problem with you, yaar? Why I'll just unmute you. Just tell me. Yeah, what is the problem? सर मैं तभी क्या बता सर, वो नेटवर्क। Okay. Network actually बीच-बीच में फ्लक्चुएट करता है, तो वो आपको वाईफाई है। हाँ, तो अगर हम मास ऑफ द कार्बन, अगर मैं मास ऑफ द वाटर की बात करूं तो ये कार्बन के मास के 1/12 के उतनी गुना ये ज्यादा है। किसी का मास कितना भी हो, वो कार्बन के मास के 1/12 के पार्ट के उतने ही गुना होता है। अगर किसी का मास मान लो 100 आया है, तो उसका मतलब हुआ कि कार्बन के मास के 1/12 पार्ट के 100 टाइम्स ये होगा, क्योंकि कार्बन का 1/12 हमेशा 1 ही आता है, तो ये 100 कर देगा। अगर मैं किसी का मास मान लो 500 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के 1/12 पार्ट के, कार्बन के मास के 1/12 पार्ट के 500 टाइम्स होगा ये, ठीक है। अगर किसी का मास 750 आया, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के 1/12, कार्बन के मास के 1/12 पार्ट के 750 गुना होगा ये। कोई बात नहीं, जिसका जितना मास है उसके उतने गुना हो जाएगा। कार्बन के 1/12 का मास का मतलब होता है 1 का, मतलब 1 का 750 गुना, 1 को 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 बच जाएगा। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। और जो भी 500 है, मान लो वो कार्बन के 1/12 पार्ट के 500 टाइम्स होगा। अगर मैं वाटर का मास निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, वाटर का मास हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो जाता है 16, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मास मॉलिक्यूलर, या लिख सकते हैं ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, a molecule of water, a molecule of water
is 18 times heavier than is 18 times heavier than 18 times heavier than 1/12 of the mass of the carbon atom. 1/12 of the mass of the carbon atom. 1/12 of the mass of the carbon atom, मतलब कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के 18 गुना ज्यादा होगा। वही चीज हम पहले भी बोल रहे थे। अगर मान लो वाटर का मास 18 है तो इसका मतलब यही होता है कि वो कार्बन के मास के 1/12 के पार्ट के 18 टाइम्स ज्यादा होगा। बस, और कुछ सोचने की बात नहीं है। अच्छा, किसी का भी मास निकालना हो, कभी भी कैलकुलेशन करनी हो, कुछ करना नहीं है, बस हमेशा याद रखना है कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स जिनको मैं बता रहा हूं। आपको लिखना है कुछ मॉलिक्यूलर वेट और इनके मॉलिक्यूलर वेट को याद रखना है। इनके एटॉमिक वेट को याद रखना और मॉलिक्यूलर वेट इनका आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो कैलकुलेट कर लेना बाद में। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, सब लिखा है पहले भी। ऑक्सीजन का होता है 16, एटॉमिक वेट लिखा रहा हूं बेटा, ये एलिमेंट है, एटॉमिक वेट है। नाइट्रोजन का होता है 14, कार्बन का होता है 12, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 18, ठीक है। थोड़े और जितने याद करने हैं बस उनका मैं बता दे रहा हूं बस। पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। इतने कम से कम याद रखना, बाकी ज्यादा क्वेश्चंस बनते जो भी। सल्फर का होता है 32। क्या हो गया यार, रेस क्यों हैंड कर रहे हो, क्या हो गया बताओ। हेलो सर मैं पूछ रहा था सर, ये नाइट्रोजन सर एंड सोडियम में सर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों होते सर? ज्यादा क्यों होते मतलब? सर इसका 22 होना चाहिए ना मास। बेटा वो कैलकुलेटेड है, वो उतना ज्यादा होता ही है। वो हमेशा वो इक्वल मास में केवल वो सीधे मल्टीप्लाई इनटू 2 नहीं होता, वो केवल कुछ कैलकुलेशन होती है। ये कभी भी गलत है बताना कि वो हमेशा +1 में रहेगा या फिर हमेशा वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मास जितना लिखाया गया इतना ही होता है, इनका कैलकुलेटेड मास गिवन है। अब सीएल का 17 होता है, सीएल का 17 होता है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर 34 आना चाहिए, लेकिन आता तो नहीं ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर किसी का मास बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो पता चल जाए, इतना आसान नहीं है मास करना। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ इनको लिख के बता रहा हूँ ना। अगर इतना आसान होता तो सीधे बोल देता कि भैया जिसके एटॉमिक नंबर याद है उनको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक मास पता चल जाएगा। अगर ऐसा होता तो बताता नहीं वैसे में, लेकिन वो ज्यादातर होता है। चलो मान लो ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, कार्बन का होता है, फ्लोरीन का होता है, लेकिन सबका नहीं होता। जिनका होता है उनका याद रखना है, राइट। बाकी आपकी जो पीरियडिक टेबल है या फिर जो भी आपका जो सीरीज है, इसमें पेज नंबर 12 पे आपको कई सारे एटॉमिक मास गिवन है, तो उन एटॉमिक मास को भी याद कर सकते हो। फ्लोरीन का 19 होता है, आप याद कर सकते हो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोना करके देख लेना। अगर ज्यादातर एटम्स हमारे पास मिलते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और इन सब में, या सल्फर, इन सब में जनरली दूना होता है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखते हैं जब मास निकालते हैं तो। और इतने की ही जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर 2-4 एटम और कहीं भी मिल जाए मान लो कंपाउंड में तो उनको भी कैलकुलेट कर लेना, लेकिन ज्यादातर एटम इसमें में ही मिल जाएंगे। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास? What is the molecular mass of CO2? Can anyone tell? 44. सर 42 सर 42। सर 50 सर 56 नो सर, नो सर 42 सर 42 सर इसका सर 42 सर 56 है सर 42 है सर 38 Sir, 16 into 2 is sir 44 है। सर 44 होगा सर, 44। सर सबसे पहले मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बोला था सर नैविद्य सर वाई 44 बहुत सही। Sir, I just said नहीं, नैविद्या महाजन बहुत राइट है।
सर चलो मौका मिलेगा फिर से मौका मिलेगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे। कैलकुलेट इट, बहुत सारे मौके मिलेंगे। करो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। अर्णव चतुर्वेदी, आर अंडरस्टैंडिंग? कोई दिक्कत? यस सर। मॉलिक्यूलर मास बताना बेटा H2SO4 का। अर्णव चतुर्वेदी ही बताएगा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। यस सर, आई एम टेलिंग। हाँ बेटा, जस्ट टेल। अरे यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मत कह देना कि इसको फिर से बता दो। यस सर, आई एम टेलिंग यू। ओके, जस्ट कैलकुलेट इट। कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो भैया, कैलकुलेटर यूज सर कर मैं सकते ऐसे कर लूंगा सर। हो। अरे नहीं यूज कर लो। एक सेकंड देना बस। ओके। सर बस एक सेकंड सर, इनटू कर। If you will Sir, tell, I have sent you my answer. No. It is correct. भैया आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं है किसी को, आंसर के नाम पे सबका गलत है। Sir, 96. सबका गलत है, बस जस्ट म्यूट योरसेल्फ। सर जस्ट 98 इज द आंसर। 98। व्हाई बेटा? सर बिकॉज सर सर क्योंकि सर वहाँ पे पर 98 ही होगा सर। 98 ही सर होगा। 198 H के दो आइटम्स से 2 हो जाएगा। अर्णव चतुर्वेदी just tell why it is 98। हेलो सर। हाँ बेटा, just tell why it is 98। सर पहले सर हमने सर H2 और SO4 को तो सर अलग अलग करके सर उनकी टर्म्स निकाल ली, और सर फिर उसको वो दोनों को सर 2 से इनटू करके सर फाइंड कर लिया आंसर। हाँ, क्या फाइंड किया? हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई किया? हाइड्रोजन का मास कितना था बेटा? हाइड्रोजन का मास कितना था और कितने से मल्टीप्लाई किया बेटा? डोंट चीट। अगर चीट करके करोगे सर हाइड्रोजन का तो सर 1 होगा ना, 1 into 2। प्लीज डू नॉट चीट। अगर चीट करके करोगे कभी नहीं होगा नो बेटा। बताओ ना फिर नहीं करा चीट तो। ऐसे आंसर देखा चैट बॉक्स में, बता दिया 98 नहीं है। 98 आंसर ये होता है 2 into हाइड्रोजन, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। चाहो तो राइट में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 ही होता तो है। कैन आई टेल? अरे 1 ही होता है तो 1 ही तो लिखा है यहाँ पे। क्या नैविद महाजन? यस सर। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो जब उसमें लिखा है H2 तो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने सल्फर वो SO4 को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और सल्फर को होता है 60, नहीं सल्फर को होता है 32, और सल्फर सिर्फ एक ही बार है। सल्फर का लिख लिया 1 टाइम 32, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ये हो जाता है 16 90 is the right answer। सल्फर का तो यस सर, जब से बोल रहा था सर मैं 98 सर, क्योंकि सर मैं बताऊं हाँ बोलो। सर बिकॉज हाइड्रोजन का मास 1 होता है सर। सर सल्फ्यूरिक एसिड का मास सर Sulfuric acid? 96। सॉरी सर ये किसी एक सर, बच्चे के पास ओ किसी भी एक बच्चे के पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सर आई कैन टेल। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं सर गलती से बोल दिया था सर। तनुष्का राजपूत। सर SO4 का मास से पहले अपन को हाइड्रोजन का मास फाइंड करना है सर। अगर अपन हाइड्रोजन का मास 2 बार भी फाइंड करेंगे तो सर वो 2 ही आएगा। तो सिंपली सर अपन 1 into 2 कर सकते हैं। और सर फिर S जो है वो सर एक ही बार है सर, वहाँ पे कोई सा भी सर साइड में नंबर नहीं है, तो सर वो सिर्फ एक S है। तो सर उसका मास 32 होता है, और सर उसमें 1 कर देंगे क्योंकि सर वो एक ही है उसका एटम। एंड सर जो O4 है सर, उसमें मतलब O के 4 मॉलिक्यूल्स है सर। O के 4 मॉलिक्यूल्स है, और अगर अपन 16 + 16 सर इसको 4 बार करेंगे तो भी सर 16 into 4 करके सर सिंपली 64 आंसर आ जाएगा। एंड सर इनको ऐड करके Can anyone tell the mass of this C3CO जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड? Can anyone tell the mass? Can anyone tell the molecular mass? भैया वॉइस तो आ रही है। Am I audible? Hello? डबल O
क्या सर डबल ओ। डबल ओ का मतलब 2 बार हो। सर एक तो COOH। COOH यही होता है एसिटिक एसिड। ओके यस सर। सर, मतलब 2 ऑक्सीजन है और एक 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, 2 कार्बन है। ट्राई टू फाइंड आउट इट। सर वो बीच में 2 ऑक्सीजन है ना? हाँ हाँ बेटा, सर शायद सर इसका 60 होगा। प्लीज टेल। 60। गलत है। सर अर्णव चतुर्वेदी, व्हाट इज द आंसर? सर 54। सर ट्राई सर कर इसका रहा हूँ 54 होगा क्या? अरे यार कोई राइट आंसर नहीं बताता यार। सर एक सर सेकंड रुकना इसका सर, अब आंसर मैं अरे एक 84 सेकंड है। कितना देर रुको यार। सर 60 है इसका आंसर, 60। मैं सर सॉल्व इसका कर दूंगा आंसर यार। 60 आ रहा है मेरा। 60 आएगा सर इसका नहीं हो पा रहा, आंसर मैं करूँ। नहीं हो पा रहा, मैं करूँ। यस सर। नहीं हो पा रहा ना किसी से। 48। सर 60 आ रहा है। सबका अपना अपना आंसर आ रहा है। सर आप बता दीजिए 48 कौन सा सही 2 होगा। सेकंड से रुक जाइए। सर आंसर तो सर चैट बॉक्स 48। में डाल दो भैया जिसका जो आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने जो बोले थे कि ये वाले मेन याद करने हैं, सर क्या आप एक बार दिखा देंगे, मैं नोट कर लूं? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। थैंक यू सर। लिख लिया सारे? यस सर। 60। कितना आया? सर 84। सर 60। सर 60। ज्यादातर बच्चों के 48 आ रहे हैं। सर मेरा 60 मेरा 60 आया है। मेरा 84 आ रहा है। मेरा तो 60 अगर 48 आ रहा है तो 48 इज द राइट आंसर। देखता हूं। 2 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है और 4 सर मेरा हाइड्रोजन 84 है। आ रहा है। 84 आ रहा है, सर ग्रेट मेरा ग्रेट। 4 हाइड्रोजन है, इतना ही है। 2 ऑक्सीजन है शायद 60 आ रहा है। और 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। करते हैं कैलकुलेट। 2 ऑक्सीजन है तो मतलब 16 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 32। 2 कार्बन है मतलब 24। 4 हाइड्रोजन है मतलब 4। करना कुछ नहीं है, बस 32 और 24 में 4 ऐड करेंगे। अच्छा ओके। सर 60 सही है सर। सर मैं बोल रहा था मैं जब भी आपसे बोल सर रहा मैं था 60 बोल रहा था सर, तब आप रॉन्ग क्यों बोल रहे थे सर? मेरा आंसर मैंने भी 60 बोला था। अरे यार गलती हो गई यार, चलो कोई नहीं, फिर से सर देखते सर हैं। किसी का तो पॉइंट में निकल गया सर। क्या कह रहे हो? सर किसी का पॉइंट में निकल गया सर। 60.006 पे करके हो जाता है, कैलकुलेटर पे करके निकलता है। इसका बताओ। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। नाम याद हो याद कर लेना, नहीं याद हो मत याद करना। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए बस। पॉइंट में 33.5। सर हम सर अगर क्या पॉइंट 3-4 लोग मिलके बताएं कैलकुलेट कर रहे हो? भैया कोई इसमें बिना ऐसा है? पॉइंट के बताएं तो भी सर सही होता है ना? नहीं पॉइंट लेके बताओ यार। पॉइंट का ऐड नहीं आता तुमको? एडिशन नहीं बताया क्या मैथमेटिक्स में? सर मेरा 78 आ रहा है। 78.5 क्लोरीन का होता है। 35.5 होता है सर क्लोरीन सर का। मेरा 78 आ रहा है सर। गिव इन द चैट बॉक्स, जिसका जो आ रहा है चैट बॉक्स में दे दो भैया। अर्णव चतुर्वेदी कितना आ रहा है? सर एक सेकंड में सर अभी पूरा वो कर रहा हूँ सर। अरे यार पूरा कैसे इलेबोरेट करने लग जाते हो तुम? क्यों पूरा कर रहे हो? ऐसे बताओ ना। अब अगर अभी बाद में दिक्कत होती है ना, फिर कहते हो फिर से बताओ, तो एटलीस्ट अभी आ जाना चाहिए ना। सर मैं ऐसे देख रहा हूँ डेट सर अपने सर हाइड्रोजन 3 है और सर हाँ अपने हिसाब से कर लो 2 मिनट दे दे रहा हूँ। सर प्लीज आप सर नाम बता दीजिए सर कौन सा सही आंसर है सर। एसिटिल क्लोराइड। चैट बॉक्स में दे दिया। सर मेरा 78 क्यों आ रहा है सर? सही है क्या? 78 आ रहा है?
तो 78.5 बेटा पहली बात तो मेरा पॉइंट में आएगा, ये तो 78.5 है। ये तो वही तो सबको सर पता क्योंकि क्लोरीन लगा है, क्लोरीन तो क्लोरीन को 35.5 होता है। 75 होता है तो सर वो 78.5 हो जाएगा। इसी से नहीं हो पा रहा है। 78 आ रहा है। पर हो गया सब 76.5 आ रहा है। 76.5 आ रहा है। दो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, सर मेरा 76.5 आ तीन रहा है। हाइड्रोजन है, एक Cl है। कुछ करना नहीं है, चाहूं तो मैं तो बहुत इजी 78.5 होगा। सर मेरा 76.5 आ रहा है। सर 78. सर 76.5 सर 78.5 तो राइट सर मेरा सर 58.5 आ रहा है। सर कितना आ मैं रहा है? एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कितना आ रहा है बेटा? सर 50.5 58.5 सर 55 अपॉन 5 50/5 क्या होता है यार? अपॉन 5 नहीं सॉरी 0.5 गलत, बहुत गलत। सर 78.5 सही है सर। सर मेरा 78.5 आ रहा है। इसकी वैल्यू आएगी 38। बेटा प्लीज म्यूट माइक प्लीज। अरे यार म्यूट करने बाहर कर दूंगा यार प्लीज यार। 24 और 16 की वैल्यू, 24 और 16 को ऐड किया कितना आया? ओके आई एम जस्ट रिमूविंग गाना गा रहा है। सर आंसर क्या आ रहा है? मैं नहीं गा रहा सर मेरा 78.5 आ रहा है। बेटा पूरी क्लास अब म्यूट होके चलेगी। क्वेश्चन में जो कराऊं वो करते जाओ बस, जरूरत नहीं है करनी भी नहीं है। ये ऐसे उस लायक बच्चे ही नहीं उनको अनम्यूट करके उनसे हम डिस्कशन करें, या तो लीव कर दो, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अब चलो लिख देखो इसको। अगर दो कार्बन है मतलब 24, एक ऑक्सीजन है मतलब 16, तीन हाइड्रोजन मतलब 3, एक Cl मतलब 35.5। तो दो कार्बन और एक ऑक्सीजन का ऐड कितना हो जाएगा? 24 + 16 40 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 + 35.5 ऐड किया कितना आएगा? 38.5। तो ओवरऑल जो एडिशन आएगा वो आएगा 78.5। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी दिक्कत होगी इसमें। करो। $66.5, $86.5, $50.5 सब बता रहे हैं। अब बेटा आप क्या आंसर डाल रहे हो? अब तो आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, चिल्ला रहा है, क्या करें? इसका बताओ। HNO3 ओके अनम्यूटिंग यू, लेकिन अगर इस बार किया तो लीव करवा दूंगा मीटिंग सही से। HNO3 का बताओ सही से। प्लीज म्यूट यार प्लीज। सर कैनाडा मैं बताऊंगा कौन बताएगा, जल्दी सॉल्व करो पहले। सर कैनाडा शाश्वत नहीं सर आई हैव आल्सो डन। सर आई आल्सो डन सर अर्नब चतुर्वेदी। या अर्नब चतुर्वेदी बेटे। सर आई हैव आल्सो डन वशिष्ठ गुप्ता। सर मेरा 60 आ रहा है 60। गलत है बेटा, गलत है बेटा, गलत है। सर 63। यस सर 63। Yes, sir, 63. 65 सर 64 64 सर 64 होगा। सर 65 You can give in the chat box also. सर आई हैव गिवन। सर आई हैव आल्सो गिवन एवरीथिंग। सर आई हैव आल्सो गिवन। इन Sir, सभी 63 मास की वैल्यू हमेशा यू में आती है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये चीज मत भूलना, मैं तो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो यू उसको अपने आप से समझना। HNO3 है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 14 और इसकी वैल्यू 48। 48 + 15 45 आएगी ना सर? मैंने तो 45 लिया। कैसे 45 आ जाएगी यार? मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता, 16 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। 16 की वैल्यू 45 आते हैं। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, पता नहीं क्या क्लास में कर रहे हो यार। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 48 वैल्यू आती है, 48 भी नहीं पता चल पा रहा है। इससे मतलब 16 का टेबल नहीं आता है।
और ऐसे बच्चे फिर बोलेंगे बाद में कि एक बार और एक बार और करो। हाँ सर आ गया सर। क्या समझ सर में आ गया चैट बताओ? में कुछ भी लिख रहा है सर कोई बंदा सर 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 वो हाँ सर कुछ चाइनीज कैलकुलेशन में लिख गलत रहा हो है गई सर सर थोड़ी। सर कुछ चाइनीज में लिख रहा है वो दैट इज नॉट चाइनीज। और बताना। सर कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम है, CH3COO का होल प्राइस है, देख लेना कितना आता है। सर बहुत है। अरे यार तुम कर ही नहीं पाते हो, क्या करें यार। सर बहुत है सर। करो जल्दी करो। सर आपने सर ये जो लास्ट वाले सर में लास्ट ब्रैकेट है ना फर्स्ट वाले ब्रैकेट। में सोडियम है क्या सर वो? जिसको ब्रैकेट आए समझ लो, नहीं आए मत समझो, मैं बताऊंगा ब्रैकेट का। ये ब्रैकेट ही है सारा, मैं जहां लगा रहा हूँ ब्रैकेट है वो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े देर में, सर वो नहीं आता। सोडियम है क्या ऊपर सर या फिर सर वो नाइट्रोजन और सर सोडियम। सोडियम सॉरी। CH3CONA का बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट बताना है, CaSO4 बताना है, Na2SO4 का बताना है, Na2CO3 का बताना है, सर H2CO3 का फर्स्ट बताना है। वाले का 102 है। अरे यार सारे के सारे कैलकुलेट करो, मैं पूछूंगा किसको कौन सा बताना है। सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रही है यार। सर फर्स्ट वाले का 82 है क्या? अरे मत करो यार, एक एक साथ कर लेंगे ना, एक साथ पूरी पूरी डिसाइड कर लो। 8 है ओवरऑल, पूछ लूंगा किसको कौन सा बताना है। तो सॉल्व इट प्लीज। आ गया बेटा? सर मेरे से 4 के आ गए सर। CH3CONA का निकालना है तो सीधे डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 कार्बन मिल जाएंगे, 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, 2 कार्बन मिल जाएंगे, 1 सोडियम मिल जाएगा और 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। करना कुछ है ही नहीं यार। 2 ऑक्सीजन है इसको 32, 2 कार्बन है 24, 1 सोडियम है इसको 23 और 3 हाइड्रोजन है इसको 27, इसको 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐड कर दो इसको, 20 से 4 23 ऐड करोगे 47 आएगा, 3 ऐड करोगे ये 50 आ जाएगा, उसमें 32 ऐड करो कितना हो जाएगा 82। किसी का 82 आ रहा है? सर मेरा आया था negative। सर मैंने बोला था सर आपको The 82 first one is 82. Yes. किसी का 82 आ रहा है? का भी 82 आ रहा है, ओके ठीक है। इन द सेकंड वन व्हाट विल बी आंसर? द सेकंड वन कैल्शियम कार्बोनेट, So 100. 100 सर 100 सर इसका 100 आ रहा है। सर मेरा नेगेटिव So आ my मेरा the Tanishka सर has शाश्वत सबका 100 बेटा कैल्शियम के पास एटॉमिक वेट जो है, कैल्शियम के पास 40 है, 40 कार्बन के पास 12 है और ऑक्सीजन के पास 48 है। कुछ करना ही नहीं है। 48 प्लस 60 हो रहा है, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100 आ रहा है। सर 100 सर। कोई दिक्कत? सर कैलकुलेट द आंसर ऑफ थर्ड वन। कर रहा हूँ। CaSO4 बेटा जो कर रहे हो करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। 136 जिनका हो गया बताओ। कैल्शियम सल्फेट 136 136. सर 36 सर
40 कैल्शियम का, सल्फेट का 32 और 64, ये हो जाएगा 96 प्लस 40 इज इक्वल टू 136। ग्रेट बेटा ग्रेट। सर थर्ड वाले का सर है 142 फोर्थ वाले का है 142 सर 142 सर फोर्थ वाले का है सर 142 सर शाश्वत सप्पल सिंह वो 142 फिफ्थ वाले का क्या आया? फिफ्थ वाले का सर अभी कर रहा हूँ सर 106 106 मेरा आंसर आ रहा है। कैसे मेरा 106 आया? सर मैं बता सकता हूँ। और दीदी कैसे आया? सर मैंने सर NA का सर, निकाला तो 105 23 आया 04 सर 2 सर 105 तो सर अरे शाश्वत तो 105 नहीं 106 सर 140 मैंने हाँ 2 हाँ, NA का अर्नव चतुर्वेदी, how it is 106? सर मैंने 2 NA का निकाला और फिर SO4 46 हो गया, 2 का 46 हो गया। फिर सर आपने जो SO4 का ऊपर बताया था सर वो और सर उन दोनों को सर फिर प्लस कर दिया। अरे यार ये सब छोड़ो यार, प्लस नहीं होगा। सर Na2CO3 मेरा का बता रहा हूँ। 105 आ रहा है सर इट इज राइट SO4 वोर का नहीं करना होता है। नो सर 106 is the right answer सर 106 is the right answer. सर मेरा Answer of 6 105 is आ रहा है 62 सर 142 सर 62 of 6 62 सर 142 सर 142 सर आप फिफ्थ वाले का बताना सर फिफ्थ वाले का क्या है 106। ओके S2CO3 का बताना। सर 62 सर 62 सर 62 सर 62 yes. इसका बताना, जो इसका बता लेगा सर will be 104 brilliant। सर 104 I mean 5 104 सर मेरा सर 104 7th वाले का आंसर मुझे आया ही नॉट नहीं सर 200 सॉरी सर सर मुझे 7th वाला समझ में नहीं आया सर कैसे अरे नहीं आएगा यार, वो चलो कोई बात नहीं, एक आध सर नहीं है एक बार मुझे करना है सर प्लीज सर, मैं एक क्यों मिनट बोल अपना सकता टाइम हूँ? दीजिए हाँ सर यू कैन टेक टाइम। सर 157 सर किसका 157 आया? सर शाश्वत का सर जिसका आ जाए वो डाल सकता है चैट बॉक्स में। सर 157 आया है सर मेरा चैट बॉक्स में डाल दो जितना आया। सर 6th वाले का 62 है। यस सर हाँ सर मैंने डाल दिया सर चैट बॉक्स में सर शाश्वत का सर सर 158 is सही the है right क्या? answer सर 157 सही है क्या sir please So tell can what you is the please right tell to write in chat box? क्या? सर 150 सर 150 सर मेरा अरे सर 157 आ रहा है सर सर 158 148 सर 150 सर आप मेरा 158 बता दीजिए सर फिर मैं कर लूंगा सर तो 150 ब्रैकेट हटा ब्रैकेट पहले CH3CO So please wait, I am doing only one minute. ओके बेटा ओके, आई एम जस्ट वेटिंग, यू कैन डू। इसका क्या सर can you please tell the answer हेलो सर 158 सही है सर ओके हाँ सर I am right सर हाँ सर मैंने Rajan. ओके, एनीवन एल्स? सर वेदांत सर ये नैवेद्य बोल रहा था तो मैं सोचा एक और बार कर लेता हूँ शायद गलत हो मेरा Sir, can I tell that how I done? यस। सर पहले जो CA है सर वो ब्रैकेट के बाहर है तो सर उसको डायरेक्टली सर 40 लिखेंगे आंसर CH3COO सर वो जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और सर ब्रैकेट के बाहर सर 2 पावर है तो सर अपन को पहले सर CH सर 27 C का सर जब C का 12 आता है तो सर ब्रैकेट के बाहर 2 भी है तो सर C को अपन को 2 बार करना पड़ेगा तो सर वो 24 हो जाएगा एंड सर जो H है उसमें ब्रैकेट के अंदर 3 है तो सर वो 3 हो जाएगा और सर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो सर वो 3 into 2 हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगा एंड सर ऐसे ही C और डबल O का भी सर वो 24 हो जाएगा एंड 32 प्लस 30 जस्ट स्टॉप इट, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम, अरे सुनो यार, सुनो यार प्लीज सर प्लीज। उसको सर उसका आंसर निकालने के बाद उसको इनटू कर दो उसी नंबर सबसे पहले CH3CO का निकाल लो, इसका निकालोगे कितना आ जाएगा? 24 प्लस 3 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 32 24 क्योंकि 2 कार्बन है और 3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और 32 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है।
तो ये कितना आ जाएगा 46 मतलब 49 आ जाएगा। और नहीं 49 नहीं 59 एक्चुअली 59 ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, बाहर 40 ऑलरेडी यानी कैल्शियम का 40 हमारे गिवन है प्लस, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अंदर हमें 59 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमें ओवरऑल अंदर वाले का पता है और उसका ट्वाइस हुआ है, तो बस क्या हो जाएगा 118 और इसको 40 में ऐड कर देंगे, ये 158 आ जाएगा। कोई दिक्कत? है सर, नैवेद्य मेरा सही है सर। यस सर, माइनस करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, करना कुछ नहीं है, बस कैल्शियम का मैंने कर दिया सर 74 आएगा। 40 हाइड्रोक्साइड का कितना है 17 को 2 से मल्टीप्लाई को 34 हो जाएगा, ओवरऑल 74 आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। ओके सर।